है तो कर्नाटक में बीजेपी का विजय रथ जो है वो लगातार आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है। बीजेपी पूर्ण बहुमत के आसपास पहुंचती हुई दिखाई दे रही है और इस वक्त जो टैली है उसमें 66 पर कांग्रेस आगे है, 6 सीटें जीत चुकी है। बीजेपी 91 पर आगे और 17 सीटें जीत चुकी है, जबकि जेडीएस 37 और 3 पर यह टैली फिलहाल हमें दिख रही है। चलिए, हमारे संवाददाता संजय तिवारी और अरुण सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। अरुण जी, पहले तो आप ही के पास आना चाहूंगा। जो ये टैली अब हम देख रहे हैं, क्या अब इसे रुझान को हम मान सकते हैं कि ये अब ऑलमोस्ट परिणाम है? क्या है कि अगर 11 बजे तक, 11:30 बजे तक जो रुझान होते हैं अक्सर परिणामों में तब्दील हो ही जाते हैं। अगर कोई चमत्कार न हो या कोई अनएक्सपेक्टेड कोई मूव या कोई बात न हो तो जो भी हो, लेकिन एक चीज तो तय है कि जेडीएस और कांग्रेस अगर दोनों के रुझान भी मिला दिए जाएं तो सरकार बनाते हुए दिख नहीं रहे हैं। 2 सीटों पर हमें नहीं भूलना चाहिए कि चुनाव होने बाकी हैं और अक्सर ये देखा गया है कि जो सरकार बनाता है जनता बाद में उसी के पक्ष में वोट देती है, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि अगर वो उस पार्टी को ही जिताएंगे तो उनके इलाके में विकास का काम होगा, उनका विधायक उनके लिए कुछ सरकार की तरफ से योजनाएं लाएगा। तो 2 सीटें उसको भी मान के चलिए कि जो सरकार बनाएगा, जो कि बीजेपी बनाती हुई दिख रही है, सबसे ज्यादा दिख रही है। 3-4 के आसपास निर्दलीय या अन्य पार्टियों के छोटे दलों के लोग हैं, वो भी जो सरकार बनाते हुए दिखता है, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी होती है उसके साथ जुड़ना अच्छा महसूस करते हैं, उनके साथ जुड़ना चाहते हैं। राज्यपाल की भूमिका यहां अहम हो जाती है और सिंगल लार्जेस्ट पार्टी को अगर वो सरकार बनाने का न्योता दे देते हैं, जैसा कि संविधान के अनुकूल है, तो बीजेपी के लिए मुझे नहीं लगता कि सरकार बनाने में कोई दिक्कत होने वाली है। और रुझान हो या परिणाम हो, बीजेपी आगे है, कांग्रेस चूंकि बहुत पीछे है और कांग्रेस जेडीएस के बीच अगर कोई बातचीत होती भी है तो उसके इतने प्रो एंड कॉन होंगे, इतने ज्यादा शर्तें, दिक्कतें होने वाली हैं उसमें कि बीजेपी मुझे लगता है कि ऐसा सरकार बनाने की तरफ आगे बढ़ रही है। और येदियुरप्पा, जैसा कि उन्होंने कहा है कि वो दिल्ली जा रहे हैं, अमित शाह और प्रधानमंत्री को इनवाइट करेंगे, तो एक तरह से जो रुझान है वो ये संकेत देते हैं कि बीजेपी की सरकार बनने जा रही है कर्नाटक। बीजेपी की सरकार यहां बनने जा रही है। लेकिन संजय, जिस तरीके से बीजेपी को यहां पर जीत मिली है, ये नरेंद्र मोदी की हम जीत माने या कांग्रेस की हार माने? अभिषेक, ये जहां तक जो चुनाव है प्रचार के आखिरी दौर में नरेंद्र मोदी वर्सेस राहुल के तौर पर कन्वर्ट हो गया था, तो कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी की जीत है। एक बात जो इम्पोर्टेंट इस चुनाव से समझने की हमको है वो ये है कि जो जैसे ही गुजरात चुनाव हुए और वहाँ पर उसके बाद फूलपुर और गोरखपुर में बीजेपी की हार हुई, तो ये लगातार कांग्रेस की तरफ से प्रोजेक्ट किया जा रहा था कि जो दलित वोट है वो दलित, हिंदू माइनस दलित वाला फैक्टर बीजेपी की तरफ से प्रोजेक्ट किया जा रहा था। यानी कुल मिला के एंटी दलित का तमगा लगाने की कोशिश, एंटी दलित सरकार, इस तरह का आरोप लगाने की कोशिश कांग्रेस लगातार बीजेपी की तरफ कर रही है। और कांग्रेस ये बात बहुत अच्छी तरह से जानती है कि अगर हिंदू वोट, जो भी वोट बैंक है बीजेपी का, उसमें से अगर दलित माइनस हो जाते हैं तो बीजेपी के लिए एक बड़ा डैमेज होगा। इसी कार्ड को सिद्धारमैया ने कर्नाटक में की कोशिश की थी। लगता है संजय से हमारा संपर्क जो है वो नहीं हो पा रहा है। अरुण, आपके पास आना चाहेंगे। जिस तरीके से दलित को लेकर अभी संजय भी बता रहे थे, तो सिद्धारमैया ने कहीं देरी तो नहीं कर दी कि मैं अगर कोई दलित चेहरा सामने आता है तो मैं सीट उनके लिए छोड़ सकता हूं। अगर ये चीज शायद वो पहले बोले होते, कुछ काम कर जाता ये। देखिए, सिद्धारमैया से एक्सपेक्ट करना कि वो